गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इसका ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये कैसे कैसे काम करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए, ये बात याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट होता है किस कारण से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। देखिए, हमने अगर मान लो एक चीज़ लिखा CH3 CH2 Cl। अब देखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड क्या होगा, क्लोरीन की तरफ मूव करेगा, जिस वजह से यहाँ कौन सा चार्ज बनेगा, डेल नेगेटिव, और CH2 के ऊपर क्या आएगा, डेल प्लस। अब ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से इस CH2 के ऊपर क्या आएगा, डेल डेल प्लस आएगा, और ये भी अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, डेल 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 प्लस। क्लियर? तो ये क्या हो रहा है, इसमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है। बॉन्ड पूरा के पूरा मूव नहीं करता, हल्का सा शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इसलिए इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्शन होना, इंडक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। देखिए, नाम में है प्लस, आपको हमेशा याद रखना है कि जो ये ग्रुप अटैच्ड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है। लेट्स सपोज मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 Li। अब लिथियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव। यहाँ होगा डेल डेल नेगेटिव, यहाँ बनेगा डेल 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 नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड ने मूवमेंट इस तरफ की दिखाई है। तो जो ग्रुप अटैच था उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, प्लस का चार्ज आया। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। सिमिलर वे में अगर हमने लिखा CH3 CH2 CH2F, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी, फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। तो आप देखिए, इस इफेक्ट को किस नाम से जाना जाएगा, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि जो ग्रुप अटैच्ड है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसी के हिसाब से आपको लिखना होता है कि ये कौन सा इफेक्ट है। आगे बढ़ें तो हम कुछ कंपाउंड्स हैं या कुछ ग्रुप्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं। उनका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, वो प्लस देते हैं या माइनस देते हैं। देखो, माइनस कब आएगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज वाला कोई भी ग्रुप है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि वो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से अपने पे नेगेटिव चार्ज लाएगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा खींचेगा। आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट देता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो खींचेगा ज़्यादा। अमोनिया में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज वाले जो कंपाउंड्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं उनका क्या होता है, प्लस माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो, NO2, फिर आएगा साइनाइड, फिर CHO एल्डेहाइड, फिर कीटोन, और फिर कार्बोक्सिलिक आइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर क्या आएगा, ईथर, और फिर कौन सा आएगा बेटा, एल्कोहल,
फिर कौन सा आएगा, एल्काइन। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन देता है बेटा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज अपने पास रखना नहीं चाहेगा, वो देना चाहेगा। देगा तो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लाएगा बेटा, प्लस। CH2 नेगेटिव, NH2 NH नेगेटिव, O नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल। यानी कहने का मतलब, अब आप सर इसको याद कैसे रखा जाएगा, माइनस आई का इफेक्ट का ऑर्डर याद रखो। सबसे पहले क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले। फिर आ जाओ, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में अपने चैप्टर्स के नाम देखोगे, पहला चैप्टर लास्ट में दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन वाला आ जाएगा नाइट्रो, फिर आ जाएगा साइनाइड। फिर अगले चैप्टर का नाम जो उससे बैक में जाएंगे तो एल्डेहाइड, फिर कौन आ जाएगा, कीटोन, फिर कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आप हालाइड वाले चैप्टर में आ जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आ जाओ ईथर, फिर आ जाओ एल्कोहल। ऐसे याद कर लो। क्लियर। आप ऐसे याद करने को ऐसे याद कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं, हमेशा याद रखना बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट्स की एप्लीकेशंस पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चलता है डिस्टेंस। जितना आप दूर जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट काम ही नहीं करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस पे। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, CH3, CH2, CH2, यहाँ लिखा Cl, यहाँ आएगा डेल नेगेटिव, यहाँ आएगा डेल प्लस, यहाँ आएगा डेल डेल प्लस, यहाँ आएगा डेल 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 प्लस। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लग रहा, यहाँ पे लग रहा। जितना आप दूर जा रहे हो देखो प्लस की वैल्यू क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। दूसरी बात, ये एक वीक इफेक्ट होता है, ये इतना स्ट्रोंग नहीं होता बेटा। कैसा होता है बेटा, एक वीक इफेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये एक्सप्लेन करता है किसको, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट को। रिएक्शन इंटरमीडिएट कहने का मतलब जो रिएक्शन में बना होगा उसको एक्सप्लेन कर रहा है। देखो यहाँ आपके पास कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, मैंने क्वेश्चन लिखा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज पर स्टेबिलिटी ऑर्डर। हमें स्टेबिलिटी के हिसाब से देखना है बेटा। जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। हमेशा याद रखो, ग्रेटर द चार्ज लोअर द स्टेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो। नाइट्रो क्या है, खींचेगा अपनी तरफ, माइनस आई इफेक्ट देता है। नो डाउट इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये भी माइनस आई इफेक्ट देगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो माइनस आई इफेक्ट देगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो अपनी तरफ खींचेगा, जो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा देगा, वो स्टेबिलिटी क्या करेगा, खींच के ज़्यादा ले जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज को ही खींचेगा ना, तो स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो सबसे अच्छा माइनस आई इफेक्ट कौन देता है, नाइट्रो, हमने अभी पीछे पढ़ा। फिर कौन देता है, फ्लोरीन, और फिर एल्काइन और एल्कीन देते हैं। तो यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए, फिर कौन सा होगा, सी, और फिर कौन सा होगा बेटा, बी। क्लियर। अब नीचे वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, यहाँ भी क्या है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और आयोडीन है। सारे क्या दे रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट दे रहे हैं। माइनस क्या करेगा, खींचेगा।
खींचने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को क्या कर देगा, वो कम कर देगा, तो जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा देगा। सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट देता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया ए, फिर कौन सा हो गया सी, फिर कौन हो गया बी, और फिर कौन हो गया डी। क्लियर। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है, ये क्या एक्सप्लेन करता है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। इट एक्सप्लेन्स स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, कौन सा एसिड स्ट्रोंग है या वीक है। हमेशा याद रखना, माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। या फिर आप लिख सकते हो, जिसकी के ए की वैल्यू ज़्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसका पी के ए की वैल्यू कम होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन में या तो ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ आएगा कि आपको अरेंज करिए एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से, या फिर इंक्रीजिंग पी के ए वैल्यू। पी के ए वैल्यू यानी कि पी के ए वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जिस फॉर्म में आते हैं उसी फॉर्म में, कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज पर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ कभी भी निकालनी हो ना, तो सबसे पहले एसिड क्या होता है, जो H प्लस देता है। तो सबसे पहला काम क्या करिए, H प्लस सबसे निकाल दीजिए। मैंने यहाँ से भी निकाल दिया, यहाँ से भी निकाल दिया, और यहाँ से भी निकाल दिया, और यहाँ से भी निकाल दिया। जब मैंने H प्लस निकाल दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो जब ये माइनस चार्ज आ जाएगा, जिसका माइनस चार्ज कम हो जाएगा, जो स्टेबल ज़्यादा होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्टेबिलिटी को कौन एक्सप्लेन करता है, दैट इज माइनस आई इफेक्ट। फ्लोरीन खींचेगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन खींचेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। हमने इंक्रीजिंग, सबसे वीक एसिड कौन सा हो गया बेटा, डी, फिर कौन सा हो गया बेटा सी, फिर कौन सा हो गया बी, और फिर कौन सा हो गया ए। ऑर्डर क्या बन गया बेटा, डी सी बी ए। हमेशा याद रखो, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी हो सबसे पहले क्या कर दो, H प्लस उड़ा दो। जब H प्लस एसिड में से आप क्या निकाल देते हो, H प्लस को निकाल देते हो, तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। अब ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ, ये फिनोमिना यूज़ कर लो। अगले में देखिए, अगले में भी पहले आप क्या करो, HH निकाल दीजिए। हमने HH निकाल दिया। अब जब हमने HH निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। CH3 ये क्या देता है बेटा, प्लस का आई इफेक्ट देता है, ये माइनस आई देता है, ये भी माइनस आई देगा, ये भी माइनस आई देगा। सबसे ज़्यादा माइनस आई 3 क्लोरीन देंगे, फिर माइनस आई 2 क्लोरीन देंगे, फिर 1 क्लोरीन देगा। तो यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसका मतलब डी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर कौन सा है बेटा, सी, और फिर कौन सा है बी, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा बेटा, ए। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस करो, H प्लस निकालो। हमने H प्लस निकाला, हमारे यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस 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 लिखा। अब CH3 तो प्लस आई देता है, क्लोरीन क्या देगा, माइनस आई देगा, आयोडीन भी माइनस आई देगा। तो माइनस आई तो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है कॉन्जुगेट बेस की। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई कहाँ है बेटा, बी में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया बी, फिर कौन सा हो गया सी, और यहाँ कौन सा आ गया बेटा, ए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे,
सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, तो एच आप निकाल दीजिए और फिर क्या करिए, आपको करना क्या होता है, इनके ऊपर लिखिए माइनस 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 माइनस। अब देखिए CH3 जितने ज़्यादा होते हैं, ये तो हमारे पास 3 डिग्री हो गया, ये प्लस आई देगा, नो डाउट ये भी प्लस आई देगा, ये भी प्लस आई देगा, ये भी प्लस आई देगा। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्लस आई कौन देता है बेटा, टर्शरी ये वाला देगा, सबसे कम ये देगा। अब देखिए जो सबसे कम दे रहा है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ होगी बेटा, डी में होगी, तो डी सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया एज कंपेयर टू सी, बी एंड ए। देखो ए में टर्शरी जुड़ा हुआ है, बहुत सारा बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, ये सबसे ज़्यादा क्या देगा, इंडक्टिव इफेक्ट देगा, प्लस आई इफेक्ट देगा, ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। सबसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी कहाँ है, ए में है। तो अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा इनस्टेबल होगा तो इसका मतलब क्या है, सबसे वीक एसिड होगा। अब इसमें भी अगले क्वेश्चन में देखो वही सेम चीज़, आप क्या करिए, H+ को निकाल दीजिए, यहाँ क्या बनेगा, माइनस माइनस माइनस। तो ये जो ग्रुप है बड़ा ग्रुप है, तो ये प्लस आई देगा, ये भी प्लस आई देगा, लेकिन ये क्या देगा, माइनस आई। माइनस आई क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया बेटा, सी, फिर कौन सा हो गया, बी, और फिर कौन सा हो गया, ए। अब देखिए अगले क्वेश्चन में सेम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, पहला फंक्शन वही H निकाल दीजिए, H निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज दिखाइए, CH3 क्या देगा, प्लस आई देगा। यहाँ तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। जब इसका इफेक्ट ही नहीं है तो प्लस आइस क्या करेगा, इंस्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो सबसे स्टेबल हो गया HCOO नेगेटिव, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया A एज कंपेयर टू द B। आगे आइए 7th क्वेश्चन में, इसमें भी क्या करिए, आप H+ निकाल दीजिए सबसे पहले। जब आप H+ निकालेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस माइनस माइनस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा जाए, ये CH3 डोनेटिंग है तो ये प्लस का आई देगा, Cl माइनस आई देगा, OH क्या देगा, माइनस आई देगा। सबसे ज़्यादा माइनस आई कौन देता है, क्लोरीन देता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ये बढ़ाएगा। बी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द सी एंड सी इज स्ट्रोंगर देन ए। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपसे अगले को फिर वही पूछा गया, यहाँ देखा जाए तो ये CH3 है, ये क्या देगा बेटा, प्लस का आई देगा, ये क्या देगा, माइनस आई देगा, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होगा, माइनस आई होता है। माइनस आई हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो बी क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू द सी एंड एज कंपेयर टू द ए। यहाँ मैं आपको H+ निकाल के नहीं दिखा रहा। अगले में देखेंगे बेटा वाटर। वाटर में क्या है, HOH है, यहाँ तो कोई भी इसका कोई नो इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से अगर हम H निकालेंगे, ये क्या देगा, प्लस का आई देगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे H निकालने के बाद क्या बचता है, CH ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर नेगेटिव, ये क्या है, एल्काइंस है। तो अगर हम देखें तो एल्कोहल्स में नो डाउट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। और एल्काइन में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आता है, कार्बन के ऊपर। कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा याद रखो, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा आपका, यहाँ पे कौन सा होगा, ए। फिर कौन सा होगा बेटा, बी, और फिर कौन सा होगा, सी। देखो आप अगर देखो तो वाटर में तो हम बात करें तो वाटर में कोई भी इफेक्ट काम नहीं कर रहा। जो ऑक्सीजन के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड था
उतना ही रहा। लेकिन यहाँ प्लस आई से हमेशा क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ए और बी में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ए होगा। और फिर लास्ट में क्या आएगा, सी, दैट इज एल्काइन। अब इसमें भी देखो, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसमें प्लस आई होगा, इसमें माइनस आई होगा, इसमें भी माइनस आई होगा। लेकिन माइनस आई सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, डी में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड डी, फिर सी, और फिर क्या आएगा, ए, और फिर कौन सा आएगा बेटा, बी। अब यहाँ भी देखा जाए तो अगले में देखा 11वें में माइनस आई यहाँ पे है, यहाँ माइनस आई है, यहाँ भी माइनस आई है, और यहाँ भी माइनस आई है। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई डी में दिख रहा है। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया डी। फिर कौन सा हो गया बेटा, ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर कौन सा, बी, और फिर कौन सा, सी। अब इसमें देखा जाए तो 3 क्लोरीन है तो माइनस आई, 2 फ्लोरीन है माइनस आई, 2 आयोडीन है माइनस आई, 3 आयोडीन है माइनस आई। तो 3 वालों का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया, ए, फिर कौन सा हो गया बेटा, डी, अब फिर कौन सा हो गया, बी, और फिर कौन सा हो गया, सी। हमेशा याद रखना, हैलोजन के केस में जितने नंबर ऑफ हैलोजन ज़्यादा होंगे उतना इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखनी, नंबर, पहला फैक्टर क्या होता है, नंबर। नंबर ज़्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट देगा। आगे देखते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे 13 में आपके पास 2 कंपाउंड हैं, एक है एल्कोहल और दूसरा क्या है, अमाइन। इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, यहाँ भी प्लस आई हो रहा है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट देखा जाए तो एल्कोहल्स में ज़्यादा है। तो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, बी इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू द ए। ये हमारा एक्सपेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि माइनस आई कम है। बट एक्चुअल में क्या होता है, ए इज स्ट्रोंगर एसिड देन बी, ये एक्चुअल होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे एलिमेंट डिफर है, यहाँ ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। नो डाउट CH3 CH2 प्लस आई ज़्यादा देता है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यही रीज़न है कि ए इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन बी। अब इसमें देखो अमोनिया, इसमें बनेगा क्या, अगर आप H निकाल दोगे तो NH3 में से H निकालने के बाद निकलेगा NH2 नेगेटिव, या OH नेगेटिव, या F नेगेटिव, या CH3 नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ है, यहाँ पे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया C, फिर कौन सा हो गया B, और फिर कौन सा हो गया A, और सबसे लास्ट में कौन सा आ गया D। क्लियर। अगली एप्लीकेशन है बेटा, इट एक्सप्लेन्स द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। बेस की बेसिक स्ट्रेंथ, बेस की क्या होती है बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, बेस क्या होता है, जो लोन पेयर देता है या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। हमेशा याद रखना है, जितना प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, उतनी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। जैसे हम बात करें CH3O नेगेटिव है, इसने CH3 ने और दे दिया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है जी। ये एसिड का उल्टा होता है। एसिड में हम क्या देते हैं, माइनस आई इफेक्ट, तो बेस में क्या देखोगे, प्लस आई इफेक्ट। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ PKB, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KB और लोअर द वैल्यू ऑफ PKB, ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में समझाता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज पर बेसिक स्ट्रेंथ। ये जो मैंने ऑर्डर बना रहा हूँ, ये नीचे जो मैंने कंपाउंड पहले क्वेश्चन में लिखा है, ये सारे कौन सी फेज में है,
वेपर फेस में। अब देखिए ये क्या दे रहा है, प्लस का आई, इसमें कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि NH2 और H रहेगा। इसमें भी प्लस का आई, इसमें भी प्लस का आई। प्लस का आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया D, फिर कौन सा हो गया C, फिर A और B। अब देखिए यहाँ देखा गया सेकंड क्वेश्चन में CH3, ये क्या देगा, प्लस का आई, यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर स्टेबल रहता है। यहाँ देखो हाइब्रिडाइजेशन है Sp और यहाँ क्या है बेटा Sp2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यहाँ ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबल है। हमें स्टेबल नहीं देखना, हमें क्या देखना है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना यानी कि अनस्टेबल देखना है। तो कहने का मतलब B इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू द C। और यहाँ तो क्लियर ही है ना कि ये प्लस आई से क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया, ए। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन में देखो, अमोनिया कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, प्लस का आई इफेक्ट है, यहाँ भी प्लस का आई इफेक्ट है, यहाँ क्या है माइनस आई है। अब देखो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया C, फिर कौन हो गया B, फिर कौन हो गया A और लास्ट में किसका आ गया बेटा D। क्लियर। अब यहाँ देखो ये दे रहा है, ये भी देगा, ये भी देगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर। तो बट हमें नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं देखना होता, हमने यहाँ तो अनस्टेबल देखना होता है बेस में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया बेटा A, फिर B और फिर कौन सा हो गया बेटा C। क्लियर। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।